हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे इंडिया ओमान बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। क्या बैकग्राउंड है इंडिया का, इंडिया और ओमान का रिलेशन का, क्या बेसिकली मेजर डायमेंशंस है, और जो ऑफिशियल विजिट है अभी ओमान के सुल्तान का हैतम बिन तारिक का, उसका क्या बेसिक एजेंडा है। इन सारी तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो सुल्तान है ओमान के, उनके बीच में बहुत ही की एरियाज पे डिस्कशन हुए हैं एंड फोकस ऑन एक्सपेंडिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड इकोनॉमी। द टू साइड्स also announced the third tranche of Oman India Investment Fund worth $300 million, around 2,500 crore, that would be used for channelizing investment into the fastest growing sectors of Indian economy। तो बेसिकली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसे ऐसे सेक्टर्स में उसे चैनलाइज करना है जो कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जैसे हम बात कर ले सनराइज इंडस्ट्रीज की बात कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, अदर जो मेजर सेक्टर्स है सिक्योरिटी के, डिफेंस के या ट्रेड और इकोनॉमी के, उन सब में हम इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करने के लिए यह जो थर्ड ट्रांच है इंडिया ओमान इन्वेस्टमेंट फंड का, उसमें अप्रोक्स $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस विजिट, the fund was started as a 50-50 joint venture between the SBI and Oman Investment Authority with the first tranche $100 million followed by $200 million। तो फर्स्ट जो बेसिकली इंडिया ओमान इन्वेस्टमेंट फंड था वो $100 मिलियन का था, सेकेंड $200 मिलियन एंड द थर्ड बिकम्स द $300 मिलियन, जिसका मेन मकसद है इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करना इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स। देयर ऑल्सो डिस्कशन on the possibility of Oman utilizing India's digital payment system UPI। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीते कुछ समय में बहुत सारे अदर जो कंट्रीज है इंडिया के UPI सिस्टम को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ओमान भी इंडिया के यह पेमेंट सिस्टम UPI को ऑप्ट करेगा एंड विथ ए corresponding ओमानी प्लेटफॉर्म बिसाइड्स एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन ट्रेड इन रूपी, saying that a comprehensive economic partnership agreement, this is the most significant talks between Prime Minister of India and Sultan of Oman, कि एक comprehensive economic partnership agreement CEPA will add a new dimension to economic ties। PM Modi expressed hope that both sides will soon be able to sign the पैक्ट, और इन्होंने पीएम मोदी ने एक्सप्रेस किया व्यू कि जल्द से जल्द ये CEPA भी जो इंडिया और ओमान के बीच में अभी तक साइन नहीं है वो साइन हो सकता है। इट इज लर्न दैट ओवरऑल सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट आल्सो फिगरेड इन द टॉक्स। जो इतने लंबे समय से इजराइल और हमास का जो इशू चल रहा है उस पर भी बातचीत हुई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन सेड दैट challenges of terrorism and the larger need to try and achieve a two-state solution way forward was discussed। और इसके साथ साथ टेररिज्म के मुद्दे पे भी डिस्कशन हुए और जो इंडिया इजराइल और हमास का इशू चल रहा है उस पे टू स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे पे भी डिस्कशन किया गया बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द सुल्तान ऑफ ओमान। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड का, आखिर क्या बैकग्राउंड रहा है इंडिया और ओमान का रिलेशन का। तो हम बात करते हैं द सुल्तान ऑफ ओमान is a strategic partner of India and important interlocutor in number of basically कह सकते हैं organization and cooperation like Gulf Cooperation Council GCC, Arab League and Indian Ocean Rim Association fora। India and Oman are linked by geography, हिस्ट्री, कल्चर एंड एंजॉय अ वार्म कोडायल रिलेशन। कि हम अगर बात करें इंडिया और ओमान के रिलेशन का तो कल्चरल टाइज भी है, इकोनॉमिक टाइज भी है और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइज है इंडिया और ओमान का वो बहुत ही हिस्टोरिकल ही काफी स्ट्रांग रहा है। अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन का विथ ओमान एस्टैब्लिश्ड इन 1955 एंड द रिलेशनशिप वाज अपग्रेडेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन 2008। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ओमान के साथ इंडिया का एस्टैब्लिश हुआ था इन 1955 और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का एक दर्जा दिया गया था ओमान को इन 2008। विजिट एट हाईएस्ट लेवल हैव बीन एक्सचेंज फ्रीक्वेंटली बिटवीन इंडिया एंड ओमान और
हमेशा ही जो कह सकते हैं हायर डिग्निटरीज का जो विजिट है बिटवीन बोथ कंट्री जो होते रहता है, और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड ओमान इन फरवरी 2018, और अब रिसेंटली वहां के सुल्तान यहां पे ऑफिशियल विजिट पे हैं। इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। बोथ इंडिया एंड ओमान अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसी का एक रिजल्ट है इंडिया ओमान जो ट्रांचे फंड है, जिसका थर्ड फंड में ऑलमोस्ट $300 मिलियन रखा गया है, 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो कॉमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशन को हमेशा से बढ़ावा देना दोनों कंट्री का मेजर फोकस एरिया रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमान इज रिव्यू थ्रू द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इंडो ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग JCM ड्यूरिंग 2019-20। bilateral trade was 5.93 billion and during 2021 April 2020 February 2021 the total trade was 4.6 billion। ये जो बेसिकली जो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला वो पैंडेमिक का भी कारण था, जिसके कारण से ये टोटल जो वैल्यू था ट्रेड में वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। अदरवाइज जो बायलैटरल रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में वो काफी ज्यादा हेल्दी रिलेशन है। अब मेजर एक्सपोर्ट और क्या करता है इंडिया, क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट्स किया जाता है इंडिया के थ्रू, तो मिनरल फ्यूल्स प्रोडक्ट्स ऑफ दियर डिस्टिलेशन, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, टी, कॉफी, स्पाइसेस, राइस, मीट प्रोडक्ट्स एंड सी फूड आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, तो अगेन यूरिया, LNG, पॉलीप्रोपिलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डेट्स, क्रोमाइट और ETC आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम ओमान। Oman India Joint Investment Fund OIJIF is a 50-50 joint venture between State Bank of India and erstwhile State General Reserve Fund of Oman, जैसा कि जस्ट हम डिस्कशन भी कर रहे थे। एंड इंडियन फिर्म्स हैव इन्वेस्टेड हेवली इन ओमान वेरियस सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, केबल्स, केमिकल्स, ऑटोमोटिव सेक्टर्स etc। तो बड़े बड़े जायंट कंपनी है इंडियन कंपनीज, वो भी ओमान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, केमिकल फैक्ट्री सेक्टर्स में, या फिर हम फर्टिलाइजर के भी सेक्टर्स में कहें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इंडियन कम्युनिटी की बात करें कि क्या कल्चरल टाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, तो बेसिकली देयर आर अबाउट 6,24,000 इंडियंस इन ओमान फरवरी 2021 के अकॉर्डिंग, ऑफ विच 4,83,901 आर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स। The basic law of Oman recognizes right to different forms of worship, और वहां पे जो लोकल बेसिकली जो लोकल लॉ है ओमान का जो बेसिक लॉ है वहां पे डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है वो अलाउ करता है, जिससे कि वहां पे कल्चर जो कह सकते हैं एक कोऑपरेशन देखने को मिलता है। एंड द हिंदू मर्चेंट कम्युनिटी हैज 2 टेम्पल्स इंक्लूडिंग 1 over century old and their own cremation ग्राउंड्स, और वहां पे जो भी हिंदू कम्युनिटी है उनका अपना 2 टेम्पल है, मेजर टेम्पल है, अपना अलग उनका क्रेमेशन ग्राउंड है, जिसे ओमानी गवर्नमेंट जो है वहां पे बेसिकली बहुत ज्यादा कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। तो ये था बेसिकली इंडिया और ओमान के रिलेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू कि क्योंकि रिसेंटली अभी सुल्तान जो है ओमान को इंडिया में ऑफिशियल विजिट पे है, और ये था एक आपका छोटा सा ओवरव्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।